easyhouse.com यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि बैलेंस फंड्स या हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं, इनमें किसको और क्यों निवेश करना चाहिए। हम ये भी देखेंगे कि बैलेंस फंड्स में इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं एंड क्या उसमें टैक्स आर्बिट्राज मिलता है, और आपको क्यों बड़े साइज़ एयूएम बैलेंस फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और हम देखेंगे कि कौन से हैं बेस्ट बैलेंस फंड्स जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि हम 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच चुके हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि एक कम्युनिटी बनाए 1 लाख सब्सक्राइबर्स की। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप जीत सकते हैं एक अमेज़ॉन एलेक्सा स्पीकर वर्थ 10,000 रुपये। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उस पर प्लीज़ कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन। तो हम शुरू करते हैं कि बैलेंस फंड्स क्या होते हैं। बैलेंस फंड बेसिकली म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इक्विटी में भी निवेश करते हैं और डेट में भी निवेश करते हैं। बैलेंस फंड्स को हाइब्रिड फंड्स भी कहते हैं। अब डिफरेंट टाइप बैलेंस फंड होते हैं, उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है कि उनने डेट में या इक्विटी में कितना निवेश करा हुआ है। सो इक्विटी बेस्ड बैलेंस फंड्स होते हैं जिनने अपने एयूएम का 65% से ज़्यादा इक्विटी में निवेश करा है, और डेट बेस्ड बैलेंस फंड्स होते हैं जिनने अपना 35% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डेट में करा है। एक तीसरी कैटेगरी भी होती है बैलेंस फंड्स की, उनको बोलते हैं डायनामिक बैलेंस फंड। वो अपना एलोकेशन इक्विटी और डेट में चेंज करते रहते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन, या फिर उनके जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है उसके बेसिस में वो उसको चेंज करते रहते हैं। अब बैलेंस फंड इक्विटी और डेट में क्यों निवेश करते हैं? क्योंकि डेट उनको स्टेबल रिटर्न्स देता है और इक्विटी इन फंड्स को हायर रिटर्न देती है। सो इस तरीके से आपको अपनी ट्रेडिशनल डेट फंड से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इक्विटी उसमें आपको एडिशनल अपसाइड भी देगी इन फंड्स में। अब इन बैलेंस फंड्स में इन्वेस्ट करने से आपको कोई बेनिफिट्स भी मिलते हैं, काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलता है बैलेंस फंड्स में इन्वेस्ट करने से, स्पेसिफिकली इक्विटी बेस्ड बैलेंस फंड से, वो है एक टैक्स आर्बिट्राज आपको मिलता है। क्योंकि जो आपका 35% पैसा जो डेट में लगा हुआ है उसकी टैक्सेशन भी इक्विटी जैसे होती है। सो जो आपका पैसा डेट में लगा हुआ है उसकी टैक्सेशन भी एक बैलेंस फंड में इक्विटी जैसे होती है। तो आपको डेट में 33% टैक्स देने के बदले आपको बस 15% शॉर्ट टर्म में देना पड़ता है टैक्स, और अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं उसको तो उसमें बस 10% देना पड़ता है। जैसे आप एफडीज़ में 33% टैक्स देते हैं या अपने इनकम स्लैब का टैक्स देते हैं, जब आप इक्विटी बेस्ड बैलेंस फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ईज़िली एफडी के रिटर्न्स को आप बीट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी डेट की टैक्सेशन नहीं होगी, आपकी इक्विटी की टैक्सेशन होगी। द सेकंड सबसे बड़ा एडवांटेज इनका होता है वो है कि इनमें इन्वेस्ट करने से आपका रिस्क कम होता है, क्योंकि आपका बस 65% या 65% पैसा इक्विटी में लगा है। जैसे आपका इक्विटी कंपोनेंट आपको 15% रिटर्न दे रहा है, पर जब इक्विटी मार्केट्स गिरते हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर निफ्टी से 20% गिर जाता है तो आपका बैलेंस फंड, क्योंकि उसमें बस एक्सपोजर इक्विटी का 65% है, वो 12-13% ही नीचे गिरेगा मार्केट से कंपेयर। और लॉन्ग टर्म में जनरली इन फंड्स का रिटर्न 12 से 13% का रहता है लॉन्ग टर्म में। फंड्स में बेसिकली आपको एक एफडी से कंपेयर ज़्यादा रिटर्न मिलता है, और आपकी टैक्सेशन भी बेटर होती है, और एक ट्रेडिशनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के कंपेयर इसमें रिस्क भी कम होता है। बेनिफिट्स को देखने के बाद अब हम देख सकते हैं कि कौन से लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इन्वेस्टमेंट एक रिस्क इन्वर्स इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए फ़ंड अच्छे हैं, और वो इक्विटी एक्सपोजर लेने से डरते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जो रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं, और वो अपने रिटायरमेंट कॉर्पस पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको अपने रिटायरमेंट कॉर्पस पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना और उनको रिटर्न्स में फ्लक्चुएशंस नहीं चाहिए। वो प्रेफर करते हैं कि वो एक रेगुलर स्ट्रीम रिटर्न जनरेट करने वाले इन्वेस्टमेंट में एसेट में इन्वेस्ट करें।
और थर्ड बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम जनरेट करना चाहते हैं तो आप एक SWP सेटअप कर सकते हैं फ्रॉम बैलेंस फंड। जब आप रिटायर होते हो या फिर अगर आपको वैसे भी रेगुलर स्ट्रीम चाहिए तो आप ऐसे बैलेंस फंड्स में SWP स्टार्ट करके एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि बैलेंस फंड्स में जब इन्वेस्ट करते हैं तो बैलेंस फंड्स में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है कॉर्पस में, तो आपका SWP रेगुलरली चलता रहेगा आपकी लाइफ टाइम तक। ये रियल एस्टेट या रेंटल इनकम से या इक्विटी इन्वेस्टमेंट से बहुत ही मच बेटर रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम प्रोवाइड करने का ऑप्शन है कि इसमें टैक्स एडवांटेज भी है और इसके रिटर्न रेंटल्स और से भी बेटर हैं और FD से भी बेटर। इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जब आप बैलेंस फंड से SWP करते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता अगर आपके विड्रॉल्स एक साल में 10% से कम है। एक और तरीका है जिस तरीके से आप बैलेंस फंड्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनमें लो वॉलेटिलिटी होती है तो आप इसको मार्जिन मनी के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, जिस पे क्योंकि इनमें वॉलेटिलिटी कम होती है तो आप बैलेंस फंड्स को अपने स्टॉक ब्रोकर के पास मार्जिन मनी के लिए भी डाल सकते हैं और इन पे स्टॉक ट्रेडिंग या डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट करने में अगर इक्विटी की वैल्यू कभी गिर जाती है आपकी स्टॉक्स की तो आपको मार्जिन कॉल हो सकता है, लेकिन क्योंकि बैलेंस फंड्स में इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता तो दे आर अ बेटर ऑप्शन फॉर पुटिंग एज मार्जिन मनी। तो अब देखते हैं कि कौन से अच्छे बैलेंस या हाइब्रिड फंड्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। अभी ने एक रूल चेंज करा है जहाँ पे वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मर्ज करने का ऑप्शन कर रहे हैं, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट रिस्क और डेट फंड्स जिनमें थोड़ा डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो बड़े AUM साइज़ के फंड्स के साथ मिक्स करे जा रहे हैं और स्पेशली मोस्ट ऑफ द AMCs अपने बैलेंस फंड्स कैटेगरी में इसका मर्जर कर रहे हैं। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप एक बड़े AUM साइज़ के बैलेंस फंड्स में इन्वेस्ट करें ताकि आप जब ये स्कीम्स मर्ज होती हैं तो आपके बैलेंस फंड के डेट कंपोनेंट को हायर रिटर्न भी मिलेगा और उसमें रिस्क भी नहीं होगा। अब जब ये क्रेडिट रिस्क और डेट फंड्स जिसमें रिडेम्पशन प्रेशर ज़्यादा है ये बैलेंस फंड्स में आएंगे तो इनका बैलेंस फंड्स का रिटर्न भी बढ़ जाएगा और बैलेंस फंड्स की साइज़ अगर 30,000 या 40,000 या 50,000 करोड़ है तो इन पे कोई रिडेम्पशन प्रेशर भी नहीं आएगा और जो रिडेम्पशन प्रोसीड्स है उनकी रिक्वायरमेंट ही आसानी से मीट कर लेंगे और इनके रिटर्न्स इस डेट वाले कंपोनेंट से इंक्रीज़ भी हो जाएंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं फ़ंड से जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो पहला फ़ंड है वो है SBI हाइब्रिड फ़ंड। क्वार्टर में इसकी क्रेडिट रेटिंग इंक्रीज़ हो गई है 4 to 5। ये एक बहुत ही बड़ा फ़ंड है और इसकी फ़ंड साइज़ ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ की है। ये एक अग्रेसिव हाइब्रिड फ़ंड है। इसका पोर्टफोलियो है 72% इंडियन स्टॉक्स में और उसमें 50% है लार्ज कैप्स में, 10% है मिड कैप्स में, 4.5% इन्वेस्टमेंट है स्मॉल कैप्स में। और जो डेट ये होल्ड करता है वो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं और लो रिस्क सिक्योरिटीज़ हैं। अब इस फ़ंड के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। इस फंड के सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स रहे हैं ऑलमोस्ट 14%। 10 साल का रिटर्न इसका रहा है 10.25% का। दूसरा जो फ़ंड है जो आप ख़रीद सकते हैं उसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। भी एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। का 67% इन्वेस्टमेंट है इंडियन स्टॉक्स में, उसमें से 54% है लार्ज कैप्स में, 5.5% है मिड कैप्स में और अराउंड 4.5% है स्मॉल और मिड कैप्स में। इसका डेट कंपोनेंट है ऑलमोस्ट 26% का। लगभग 1% है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और बाकी है सब लो रिस्क सिक्योरिटीज़ में, बेसिकली AAA रेटेड सिक्योरिटीज़ में। ये फ़ंड भी काफ़ी बड़ी साइज़ का है। इसका फ़ंड साइज़ है ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ का। पिछले 10 साल में हाईएस्ट एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिए हैं 11.2% के और इसके सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं एट 12.75%। अब जो तीसरा फ़ंड है जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा इन्वेस्टमेंट की, वो एक रिलेटिवली मीडियम साइज़ फ़ंड है। इसका नाम है DSP इक्विटी एंड बॉन्ड फंड। इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। इसका नाम है DSP इक्विटी एंड बॉन्ड फंड। इसका कॉर्पस साइज़ है लगभग 6,000 करोड़ का और ये वापस एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है
और इसका लगभग 70% इन्वेस्टमेंट है इंडियन एक्विटीज़ में, 41% है लार्ज कैप्स में, 17% है मिड कैप्स में और 7% है स्मॉल कैप्स में। जो 24% डेट ये होल्ड करता है उसमें से 14% है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बाकी है लो रिस्क रेटेड AAA बॉन्ड्स। सिल रैंक भी इंक्रीज़ हो गया है 3 से 4 रैंक पे। साल के रिटर्न रहे हैं 9% के और इसके सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स रहे हैं ऑलमोस्ट 13.5% के। सो ये हैं, ये तीनों फंड एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैं और रीज़न है आपको एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स देने का क्योंकि इसमें आपको इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। आप समझ ही चुके होंगे कि आपको एक इक्विटी और बॉन्ड फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।